नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सेहत कार्यक्रम में, जिसमें हम आपको स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हैं। जैसा आप सभी को पता है, डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है। ऐसे में लोगों में घबराहट भी हो रही है। आज हम पहुंचे हैं ईशान आयुर्वेदिक कॉलेज में और ये जानने का हमारा प्रयास रहेगा कि आयुर्वेद में डेंगू से निपटने के लिए क्या अचूक उपाय है। क्या आयुर्वेद रामबाण इलाज है? क्या आयुर्वेद में रामबाण इलाज है डेंगू का? और जनरली क्या मिथ्स हैं इसमें? नारियल पानी, बकरी का दूध और गिलोय और पपीता का पत्ता, क्या इसमें कारगर उपाय है और इसे लेना चाहिए तो किस रूप में कैसे ले सकते हैं? तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रतीक, जो सीनियर फिजिशियन हैं आयुर्वेद ईशान आयुर्वेद कॉलेज में। डॉक्टर प्रतीक, स्वागत है आपका ग्रेनो न्यूज़ में। तो पहले डेंगू होता क्या है और ये हमारे स्वास्थ्य पे किस तरह से असर करता है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। सभी को नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रतीक अग्रवाल ईशान आयुर्वेदिक कॉलेज से। जैसा कि सभी को आपको पता है, आजकल डेंगू चल रहा है ना। तो कुछ लोग हैं कि समझ नहीं पाते कि ये डेंगू है या वायरल फीवर है या कुछ ऐसा है। तो बहुत सारी ऐसी मिथ हैं कि लोग इनको ना समझते हुए इनको इग्नोर कर देते हैं। तो हमें इसको इग्नोर नहीं करना। एक्चुअली डेंगू क्या है, अगर हम बात करें डेंगू की, तो ये एक मच्छर काटने से, जो हमारा मच्छर बोलते हैं वो दिन में काटने से, अगर वो मच्छर दिन में काटता है तो डेंगू होता है। बात करें सिम्टम भी, तो इसके सिम्टम क्या क्या है? फुल बॉडी एक, हाई ग्रेड फीवर है ना, और वॉमिटिंग, स्किन रैशेस रहेगा है ना, और भूख नहीं लगेगी। तो इस तरह के जो सिम्टम अगर दिखाई दें, और एक मेन सिम्टम जो हम बोलते हैं कि हमारे आँख के पीछे साइड में हमें पेन होता है। तो अगर ऐसे सिम्टम आपको दिखाई देते तो हमको इसको समझना कि ये डेंगू है। ठीक है, तो इसको इग्नोर नहीं करना। बात करें इसके घरेलू बचाव की, अगर जो व्यक्ति, जो पेशेंट अगर नहीं पहुंच पा रहा डॉक्टर के पास में, तो घरेलू क्या उपचार कर सकता है? आपके आस पड़ोस में पपीता का पत्ता, गिलोय के पत्ते है ना, तुलसी, इन सभी को पीस के आप काढ़ा बना के सुबह शाम 50 ml की क्वांटिटी में आप ले सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे डेंगू फीवर में जो प्लेटलेट्स हैं, कुछ लोगों की प्लेटें घट गई हैं तो वो घट जाती हैं। वो अगर डेंगू पॉजिटिव आता है तो हमारा 3 से 4 दिन हमारे प्लेटलेट्स घटती हैं और फिर चौथे दिन से हमारी प्लेटलेट बढ़नी शुरू हो जाती हैं। तो इसके लिए हमें डेली रिपोर्ट कराना है कि हमारी घट रही हैं या बढ़ रही हैं। जिस दिन से हमारी बढ़नी शुरू हो जाती हैं तो समझिए कि डेंगू फीवर का जो इफेक्ट है वो कम हो गया और डेंगू जा रहा है। तो इसके लिए हमें क्या बात करें आयुर्वेदिक मेडिसिन की, जो कि लोग इसको अवेयर नहीं है इसके प्रति, तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? हमारे आजकल जो है आयुर्वेद में बहुत अच्छी मेडिसिन है। कैरेपिल नाम की एक टैबलेट आती है जो पपीते के पत्ते के रस से बनी होती है। हम इसको सुबह शाम की एक एक मात्रा ले सकते हैं। साथ में गिलोय घनवटी, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए है ना, इसको यूज कर सकते हैं। साथ में अमृतारिष्ट, जो हमारा आपने देखो फीवर चढ़ता है, उतरता है, नहीं उतर रहा है, तो आप इसको अगर लेते हैं लगातार 15 ml की मात्रा में सुबह शाम की में, तो आप इससे बचाव पा सकते हैं। बाकी बात करें इसकी बचाव की, तो हम इसको बचना कैसे है? तो इसके लिए आपको आसपास के जो भी हमारे ये क्या मच्छर साफ पानी में पैदा होते हैं, तो हमें आसपास साफ पानी इकट्ठा नहीं होने देना है। हमें घर की साफ सफाई मेंटेन रखनी है, उससे दूर रहना, जिससे कि मच्छर वहाँ ना आ पाए और वो उसमें पनप ना सके। अगर आप इन सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप इसको फॉलो करते हैं तो आप डेंगू से बच सकते हैं और एक अच्छी लाइफ स्टाइल को आप अपना सकते हैं। डॉक्टर प्रतीक, कुछ और भी इसमें मैं पूछना चाहूँगा, और डाइट क्या रहा है? और जनरली देखा जाता है कि कमजोरी भी महीनों बनी रहती है, तो उससे निपटने के लिए, और खास करके ईशान की बात की जाए, ईशान आयुर्वेद की, तो यहाँ पे क्या ट्रीटमेंट है आपके यहाँ? अगर हम बात करें इसके डाइट की, हमें क्या क्या फॉलो करना चाहिए? इसमें होता है कि अगर मान लीजिए कोई भी फीवर है, कोई भी अगर बीमारी होती है, तो हमारे पहले भूख बंद हो जाती है, भूख नहीं लगती है ना। तो जैसे कि हम बात करें आयुर्वेद की, हमारे आयुर्वेद में बोला गया है सर्वे रोगापि मंदे अग्नो। जितने भी सभी रोग आयुर्वेद में बताए गए हैं वो अग्नि मंद, मतलब आपकी जो जठराग्नि, जो आपकी अग्नि है जो डाइजेशन करती है, वो कम हो जाती है। अगर वो कम हो जाती है तो आपको भूख भी बंद हो जाती है। तो हम उसके लिए, भूख बढ़ाने के लिए, जो हम आयुर्वेद में अग्नि तुंडीवटी टैबलेट आती है, आप उसको लेंगे तो आपकी भूख बढ़ेगी। अगर आपकी भूख बढ़ेगी तो आप प्रॉपर भोजन लेंगे, है ना। तो आप इसके लिए लघु आहार का सेवन करें। लघु आहार बोले तो दलिया है, खिचड़ी है, हरी सब्जियां हैं, रोटी है, इन सभी को आप फॉलो करें तो आप इससे बच सकते हैं। और एक हेल्दी डाइट है ना, आप ये पनीर, एग, इन सभी का भी यूज आप कर सकते हैं अगर आप डेंगू से बचना चाहते हैं तो।
और अगर आप डॉक्टर प्रतीक से परामर्श लेना चाहते हैं तो ग्रेटर नोएडा का जगत फार्म है, उसके सामने ईशान आयुर्वेद कॉलेज है। आप यहाँ पे ओपीडी सेवा में उपलब्ध रहते हैं। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। और अगर कोई प्रश्न आपके मन में है, कुछ आपको डाउट है, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पे उसे पोस्ट कर सकते हैं। उसका जवाब आपको तत्काल डॉक्टर प्रतीक के द्वारा दिया जाएगा। महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल ग्रेनो न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।